हर प्रदेश को एक टारगेट दिया जाता है कि आप लोग सदस्य इतना बढ़ाइए। सक्रिय सदस्य बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता मेरे बीच आए हैं। और किसी भी अभियान की जब शुरुआत होती है तो कुछ प्रमुख नेताओं के साथ में हम इस अभियान की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक पार्टियां ही भारतीय जनता पार्टी, उसमें अग्रणी भूमिका रहने वाले माननीय श्री रमेश बैस जी को सदस्य हम बनाए हैं। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान बहुत जोरों से चल रहा है और इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, वो वरिष्ठ नेताओं के घर जा रहे हैं, उनके घर जाकर उनको सक्रिय सदस्य बना रहे हैं। और इसी अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, संजय श्रीवास्तव जी, शहर के जो पदाधिकारी जयंती पटेल, पूरी टीम के साथ रमेश बैस जी के यहाँ पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, और आज उनको सक्रिय सदस्य बनाया है और उनके हाथ में आप देख रहे हैं कि उसकी रसीद भी यहाँ पर पड़ी है। तो अब रमेश बैस जी सक्रिय सदस्य भी बन चुके हैं। अब लोगों को इंतजार है कि वो सक्रिय राजनीति में कब से लौटेंगे, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। आज आप सक्रिय सदस्य बने, अब पूरे पदाधिकारी आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभियान चल रहा है। पिछले बार 36,000 सक्रिय सदस्य थे, इस बार 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाया जाना है, क्या कहना है? नहीं, पार्टी विस्तार के लिए जब भी संगठन का चुनाव होता है तो जो जितने सदस्य बने रहते हैं उसमें ज़्यादा और बने, उसके लिए पार्टी प्रयास करती है। और हर प्रदेश को एक टारगेट दिया जाता है कि आप लोग सदस्य इतना बढ़ाइए। और हमारे छत्तीसगढ़ के सारे कार्यकर्ता जो केंद्र ने हमको टारगेट दिया है उसको पूरा करने और लक्ष्य को प्राप्त करने और उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितने पुराने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका फिर से रिन्यूअल हो रहा है। क्योंकि मैं बचपन से ही, मैं तो जब जनसंघ से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बनी तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा। लेकिन पिछले 5 साल संवैधानिक पद में पदस्थ होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से मैंने इस्तीफा दे दिया था। अब सदस्यता अभियान चल रहा है, पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया और आज सक्रिय सदस्य बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता मेरे बीच आए हैं। सक्रिय से पार्टी में सक्रिय काम करने के लिए जो बात कहते हैं, आदमी का, हमारा कार्यकर्ता कभी निष्क्रिय नहीं होता। जिनको जो पद दिया जाता है, जो जवाबदारी दी जाती है, ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अब पार्टी के हित में जो भी काम होगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सक्रिय सदस्य तो आप बन चुके हैं, अब छत्तीसगढ़ के लोगों को आपकी सक्रिय राजनीति में, प्रदेश की सक्रिय राजनीति में, देश की सक्रिय राजनीति में लौटने का इंतजार है, वो कब तक पूरा होगा? नहीं, काम सक्रिय होकर करिए तो कोई सक्रिय राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। काम सक्रियता से होनी चाहिए और जो ईमानदारी से काम करता है उसी को तो सक्रिय कार्यकर्ता बोलते हैं। और मैं भी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए मैं पूरा समय दूंगा। ये इन दिनों आप काफ़ी सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तासीर को समझते हैं। इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो, चाहे बलौदाबाजार की बात करें, चाहे वर्धा की बात करें, चाहे सूरजपुर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ती जा रही है और खासकर एक विशेष वर्ग द्वारा लोगों को भड़काया जाता है। लोग अपने कानून अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। इस तरह की जो राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? देखो, आज सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है तो आज मैं इस सरकार के काम के बारे में कुछ बातें नहीं करूंगा। लेकिन जहां सवाल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। लेकिन कुछ घटनाएं अचानक हो जाती है, उसमें कोई, हर व्यक्ति के पीछे कोई पुलिस तो नहीं लगा सकते, सरकार निगाह नहीं रख सकती। लेकिन अचानक कोई घटना, अब रास्ता चलते किसी को चाकू मार दे, अब उसमें सरकार क्या करेगी? तो ऐसी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, लेकिन उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग भड़काने में लगे हुए हैं, उस्काने में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो स्थिर चल रही है उसको अस्थिर करने की कोशिश में कुछ लोगों की साजिश चल रही है, ऐसा लगता है? नहीं, सरकार कब स्थिर होगा? जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता विरोध में बात करेंगे, काम करेंगे, तभी अस्थिर होगी। और हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं।
चलिए, ये थे रमेश बैस जी और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्रिय है और पूरी सक्रियता के साथ पार्टी के लिए काम करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शायद सरकार जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसको कोई भी साजिश, कोई भी अस्थिर नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इन दोनों सांसद, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर सक्रिय सदस्य बना रहे हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि पदाधिकारी अभी पूर्व जो विधायक राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनको रमेश बैस, उनको सदस्य बनाकर यहाँ पर आए हैं। और अभी आप लोग रमेश बैस जी को सक्रिय सदस्य बनाया, कहाँ कहाँ जाएंगे इस अभियान के तहत, किन के यहाँ जाएंगे? देखिए, सदस्यता के उपरांत अब सक्रिय सदस्यता का अभियान पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है, रायपुर शहर में भी प्रारंभ हुआ है। और किसी भी अभियान की जब शुरुआत होती है तो कुछ प्रमुख नेताओं के साथ में हम इस अभियान को शुरुआत करते हैं। जैसे सदस्यता में हमने पहली सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी, देश में माननीय प्रधानमंत्री को दी थी। उसी तर्ज पर रायपुर और अनेक जिले हैं, उनको वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनको पहली सदस्यता देकर एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणा जाती है कार्यकर्ताओं को कि हम सबको बनाना है। तो आज रायपुर जिले के प्रथम सक्रिय सदस्य के रूप में माननीय रमेश बैस जी, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, उनको हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर सदस्य बनाया। चलिए, आप भी सक्रिय सदस्य बन गए हैं, कितने बनाए आपने और आप बन गए हैं? देखिए, आज हमने शुरुआत किया और हमारे छत्तीसगढ़ के पुरोधा भारतीय जनता पार्टी, चाहे संघ के हो, चाहे दिया छाप हो, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें अग्रणी भूमिका रहने वाले माननीय श्री रमेश बैस जी को सदस्य हम बनाए हैं। और वो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल का दायित्व छोड़ करके फिर से सक्रिय राजनीति में आए हैं। हम उनको आज पहले बना के छत्तीसगढ़ में हम सक्रिय सदस्य की शुरुआत करें। मैं उनको बधाई देता हूं कि वो सुखी रहें, उनका जीवन मंगलमय हो, दीर्घायु हो। चलिए, हमारे साथ शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल भी हैं। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है और प्रदेश में किस तरह का चल रहा है अभियान? पूरे रायपुर जिले के अंदर जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर रहते हैं, हमारा यह लक्ष्य है कि उनसे शुरुआत हो। इसीलिए आज हमने यहाँ पर हमारे माननीय रमेश बैस जी, जिन्होंने अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में पार्षद, विधायक, सांसद से लेकर उनको राज्यपाल तक की जवाबदारी पार्टी ने उनको दी, वहाँ से हमने इसको शुरुआत की है। इसके बाद हमारे सांसद है, हमारे विधायक है रायपुर में, मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, राजेश मुणत जी, और हमारे जो प्रदेश के जो वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर रहते हैं, उनके घरों पर जाकर यह प्राथमिक सदस्यता का शुभारंभ का यह दिन हम आज से शुरू किए हैं। चलिए, तो ये जितने वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके सबके घर जाएंगे, सक्रिय सदस्य बनाएंगे और ये अभियान लगातार इस पूरे महीने भर चलेगा। और ये जो सक्रिय सदस्य बन रहे हैं, अब पार्टी के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और साथ साथ कुछ चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो पूरा अभियान जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है और इस पूरे अभियान के पीछे एक लक्ष्य है कि जो 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है, उसको पूरा करना है। इसी तरह सक्रिय सदस्य बनाने का 1 लाख का लक्ष्य है, उसको पूरा करना है और उसकी ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे चल रही है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।